बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं बना रही हूँ मुर्गी शोरबे वाली, बहुत मज़े की, बहुत ही करारी। आप खाने से हाथ को रोक नहीं सकोगे, इतनी मज़े की आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी ये वाली रेसिपी। इसके लिए मैंने चंद चीज़ें ली हैं। ये गरम मसाला लिया है और काली मिर्च आधा टीस्पून, धनिया पाउडर, सब नमक लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया और ये मैंने ली है इसमें साबुत गोल मिर्चें। और साबुत मसालों में लिया है मैंने ज़ीरा, दालचीनी के 2 स्टिक, 2 काली मिर्च, दो मैंने इसमें ली हैं बड़ी इलायचियाँ और चंद मैंने 3 से 4 अदद मैंने छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और इसमें 3-4 मैं लौंग ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं मुर्गी आपको कट करनी बताऊंगी। घर में बाई चांस कभी मुर्गी आ जाती है तो बहुत मुश्किल होता है कट करना। तो इसमें मैंने मक्खन भी डालना है। मक्खन मेरे पास ब्लॉक था तो मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ। और प्याज को हमने इधर से कद्दूकस करना है, यानी कि दूसरी साइड से नहीं करना। जिधर से हम इसकी पूंछल उतारते हैं उधर से शुरू करना है, तो फिर आपका प्याज जो है कद्दूकस करते हुए बिखरेगा नहीं। इसी तरह टमाटर को भी हमने कद्दूकस कर लेना है। और ये देखो इसका जो है छिलका होता है वो भी रिमूव हो जाता है कद्दूकस करने से। अक्सर मैं हंडिया में कद्दूकस करके डालती हूँ, कभी चॉप करके भी, लेकिन मोटा मोटा जो कट करके डालते हैं उसको गलाना बहुत, आजकल प्याज वगैरह ऐसे आ रहे हैं कि गलाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह मैंने जो लिया है थोम, उसको भी कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसको चॉपर वगैरह में कर सकते हैं। और इसी में मैंने अदरक भी कद्दूकस कर लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने दोनों चीज़ें जो हैं कद्दूकस कर ली हैं और इसको छोटे से एक बर्तन में रख लूँगी उठा के। मैंने पूरा जो है अदरक वो नहीं छीला था, आगे वाला थोड़ा हिस्सा इसका जो है छिलका उतार लिया था और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसको भी मैं साइड पे कर दूंगी। और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको आप बारीक सा छोटा छोटा काट लें। 2 से 3 अदद मैंने बड़ी वाली मिर्ची ली है, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छे से वो छोटी छोटी हो गई हैं। आप एहतियात करना, आप छुरी की मदद से कर लेना इसको छोटा छोटा। तो अभी आ गई है मुर्गी की बारी, मैं आपको कट करना बताती हूँ। इसको आसानी से किस तरह कट करना है। आपने इसके लिए छुरी को तेज़ कर लें थोड़ा, और इस तरह से इसके जोड़ों से इसके पार्ट जो हैं अलग कर लें। इतनी आसानी से देखो मैं आपके सामने ही कट कर रही हूँ। तो मेरे घर में तो अक्सर ही साबुत मुर्गी आ जाती है, तो मेरा तो ऐसे हाथ टिका हुआ है, इजीली मिनटों में ही कट करके इसको साइड कर लेती हूँ। पहले इसके बड़े बड़े मैंने पार्ट कर लिए हैं, अभी थोड़े इसके छोटे कर लूँगी पार्ट। और इसके जो छिछड़े वगैरह होते हैं मुर्गी के साथ वो मैं साफ़ कर दूँगी। जो बदनमा लगते हैं हंडिया में वो अच्छे नहीं दिखते, वैसे रफली से लगते हैं। ये देखें इतने ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से उतरे हैं, वो मैंने उतार लिए हैं। अभी एक बाउल ले रही हूँ, उसमें मैं सारी मुर्गी जो है उसमें डाल के धो लूँगी उसको अच्छी तरीके से। देखिए माशाल्लाह से साफ़ सुथरी ये मैंने खुद ही आपके सामने कट की है। अभी भी देख रही हूँ कि अगर किसी बोटी के साथ कोई छिछड़ा वगैरह है तो वो उतार दूँगी मैं इसको। कितना आसानी से है, आसान है मुर्गी को कट करना। ये बेचारी की इतनी वो नाज़ुक होती है, इजीली कट हो जाती है। इसका ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा मैं ऐसे ही
रिमूव कर दूंगी। अभी इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और इसको साइड पर कर दूंगी। ये वाले तरीके से आपको कभी मुर्गी कट करनी पड़ जाए तो कर सकते हैं, नहीं तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल सी लगती है ऐसी चीज़ें, ऐसे काम। मैंने पहले भी कई दफ़ा वीडियो में डाली हुई है, मैंने खुद कट की है जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी आपके सामने जो मैंने पूरी की पूरी मुर्गी कट की है और इसका तरीका भी मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी धो लूँगी और इसको साइड पे कर दूँगी और सल्फ़ अपनी ये टिशू के साथ साफ़ कर लेती हूँ। फिर ये इसके जो झिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो ये भी मैंने हटा दी हैं। इसके बाद मैंने एक देचकी ली है, इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया 1 कप के बराबर। इसमें डाल दिया है मैंने जो मैंने साबुत मसाला जात लिए थे, इसमें डाल दिए और हल्का सा इनको फ्राई करना है, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके सामने ही है सारा। अभी मुर्गी इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये 1 किलो मुर्गी है, 1200 ग्राम की मुर्गी है। हम इस मुर्गी ही बोलते हैं, चिकन सॉरी, हम अक्सर चिकन ही बोला जाता है। तो ये पूरी मुर्गी आती है तो मुर्गी ही सब बोल देते हैं। अभी इसको मैंने फ्राई कर लिया है 5 से 6 मिनट। इसका कलर चेंज हो गया अच्छे तरीके से। अभी ये चिकन जो है मैं निकाल लूँगी एक बर्तन में। देखो कितनी अच्छे तरीके से इसको मैंने फ्राई कर लिया है और अभी इसको निकाल रही हूँ वापस उसी बाउल में। इसके लिए मुझे दूसरा चम्मच लेना पड़ेगा, इसमें जो है बहुत मुश्किल से निकल रहा है। अभी इसी तरह से मैं सारी मुर्गी जो है इस बाउल में निकाल लूँगी। और बाकी जो मसाला जात बच गए हैं, ऑयल बच गया है देचकी में, इसमें मैं डाल दूँगी कद्दूकश किया हुआ प्याज मैंने 1 अदद ही लिया था, क्योंकि शोरबे वाली बना रही हूँ, ये मैं ग्रेवी वाली नहीं बना रही। तो इसके लिए मुझे प्याज और टमाटर जो हैं बहुत कम मकदार में रखने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादा मसाला जात होते हैं तो शोरबे का बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, फिर मसालों का ही रह जाता है। फिर तो वो चिकन या मुर्गी का तो गोश्त वगैरह का वो टेस्ट जो है वो ज़ायल हो जाता है। अच्छे तरीके से इसको मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है। इसके बाद इसमें मैंने कद्दूकश किया हुआ डाल दिया है टमाटर और लहसुन अदरक कद्दूकश किया हुआ, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें जो इसको तरीक़ाकार मैंने आपको बता चुकी हूँ ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इसके जो है लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, ये ना इसमें मिर्चें दिखाई दें और ना ही इसमें प्याज। ये इसलिए भी मैंने इसको जो है कद्दूकश किया था कि इसके बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें साबुत मिर्चें डाल दी हैं 6 से 7 अदद, लाल कश्मीरी मिर्च डाल दी है 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और आधा टीस्पून काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने, नमक डाल दिया मैंने 1 टीस्पून। मिक्स करूँगी, अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। आपने इतना इसको भूनना है कि इसके जो अंदर जो मसाला जाते हैं बिल्कुल घुल जाए पानी के अंदर, मसाले के अंदर, यानी कि ये जो नज़र आ रहे हैं ये नज़र नहीं आने चाहिए, क्योंकि शोरबे में अगर आएंगे तो फिर वो अच्छे नहीं दिखेंगे। और पानी का थोड़ा थोड़ा इसमें छंटा मार के तो इसको भूनते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर दें। मैंने आधा कप इसमें पानी का ऐड कर दिया था और इसको मैंने
3 से 4 मिनट जो है मीडियम स्लो आंच पे यानी कि दम वाले फ्लेम पे मैंने इसको ढक के गलने के लिए छोड़ दिया था। तो अब जो है जो अच्छे तरीके से गल चुका है। मज़ीद ये मुर्गी के साथ भी पक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो फ्राई करके मुर्गी निकाली हुई थी वो इसमें ऐड कर दी है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मेरी जो वीडियो वगैरह होती हैं इसमें कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होती कि समझ में ना आए, या फिर मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ वो भी बिल्कुल सादे और सीधे से इस्तेमाल करती हूँ कि किसी को भी समझ आ जाए। और इसको हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया है दोबारा इसी मसाले में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप इसकी लुक। ऐसा ही हमें चाहिए भुना हुआ। अभी इसमें एंड में मैंने डाल दिया इसमें बटर, जो कि मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून के बराबर ली हैं कतलियाँ। ये बिल्कुल आखिर में डालना है या इसको पहले बिल्कुल नहीं डालना, इसकी जो है खुशबू वो नहीं रहती। अभी इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, बस इतना सा ही इसको टाइम देना है मक्खन को। और अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मेरा अभी भी इसमें बटर जो है दिखाई दे रहा है। इतना ही हमने इसको फ्राई करना, बिल्कुल नहीं इसको भूनना, बिल्कुल इसकी खुशबू ख़त्म नहीं करनी हमने। इसकी खुशबू, इसका जायका जो है शोरबे में आना चाहिए। तो ढक्कन दे के मैंने 5 मिनट इसको पका लिया है। तो लीजिए रेडी है मेरी जो हंडिया शोरबे वाली। अभी इसमें मैं सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी। धनिए के मैं आगे से जो है कोमल आगे के जो पत्ते हैं चंद वही कट कर रही हूँ, बाकी के जो हैं वो चटनी वगैरह में इस्तेमाल हो जाएंगे। चूल्हे से उतार लें तो 2 से 4 मिनट भी नहीं लगते, इतने में जो है हंडिया जो है अपना ऑयल वगैरह छोड़ देती है। इसमें मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया है और इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। ये खुशबू के लिए भी और ख़ूबसूरती के लिए भी बेहद ही मुफीद है। मज़ीद इसमें मैं सब्ज़ कट की हुई मिर्चें डाल रही हूँ। कट की हुई सब्ज़ मिर्चें जो मैंने इस तरह से कट ली है। इसमें आप नींबू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर शौक़ रखते हो तो लीजिए करारी सी मुर्गी बनके रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप खाने से कभी भी हाथ को रोक नहीं सकेंगे, इतनी मज़े की है। बिल्कुल देगी स्टाइल बनी है। आप लुक इसकी देख सकते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़े की है। लाज़मी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी